राज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से प्रथम तो हम इंसान बनेंगे और इंसान से फिर देवता बनेंगे, क्योंकि देवता कौन होते हैं? जो बुराइयों से दूर हो जा, भगवान की भक्ति करें, वो देवता। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते भी हैं तो झूठे नामों की, नकली नामों की और झूठे गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके या अपनी मन मर्जी से कोई अन्य उपासना करते हैं, वो सारी यूजलेस है, वो व्यर्थ प्रयत्न है भक्ति मार्ग का। इसलिए परमात्मा बताते हैं, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते। और जो आज एक विशेष धारणा बनी हुई है समाज के अंदर इस काल भगवान की प्रेरणा से कि सत्संग के अंदर अच्छे व्यक्ति नहीं जाते, अच्छी बहन बेटियां नहीं जाती, और दूसरी धारणा ये बनी हुई है कि भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें। छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में जाते हैं, बताए न कि अक्ल मारी जा रही। तो पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा तत्व ज्ञानहीनता का परिणाम है। अब जैसे कई ये कहते हैं हम ना जाया कर सत्संग हमारी, क्योंकि ऊंच घरों की बहन बेटियां सत्संग में ना जाती, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं दुर्भाग्य उनका, सौभाग्य उनका है कि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई अच्छे पुण्य और भक्ति कर रखी थी, जिस कारण से इस संसार की इस झूठी शोभा के अंदर आज वो सम्मानित हैं, ऊंच कोई पद प्राप्त करके या कुछ थोड़ी सी माया घनी प्राप्त करके या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनके। तो परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करेंगे ना, आगे उनकी ऐसी दुर्गति होगी। और जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सारा सत्य है। यदि हम भगवान के विधान को पालन नहीं करेंगे तो वो हमारी ही मूर्खता होगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि वो ऊंचे घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, पर्दों में, और उनके पास कोई भी अन्य औरत या कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता था। उनको मिलने के लिए भी उनके सामने उनके गेट के ऊपर पहरेदार रखे जाते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बड़कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक बेसर नक पे बनी और पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। फिर परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सुरायों शोर। अब परमात्मा बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करती और ऊंचे घरों की बहू बेटियां थी, पर्दों में रहा करती थी, एक रेस्टोरेंट
की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। अपना विधान बताने के लिए आए, इस काल का ज्ञान कराने के लिए आए कि तुम किस गंदे लोक में रह रहे हो, और इसे बचाव का तरीका बता दिया कि ये है यहाँ से निकल जाने का, और ये सु अवसर है, ये बिजली पीढ़ी वाला जो कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी थी, जो अब शुरू हो चुकी है। अब आप निकल सकते हो। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के एक भक्ति ना करने से पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी जो आज मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और बढ़िया कोई पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो वो भक्ति ना करके कहते हैं आप राजा को यहाँ का एक सबसे श्रेष्ठ और समर्थ व्यक्ति मानते हो। परमात्मा कहते हैं भगवान की भक्ति ना करने से वो राजा भी गधा बनेगा, और गधे के साथ क्या बनती है फिर? सारा दिन कुम्हार उससे काम लेता है और शाम के समय उसको जंगल में भेज देता, छोड़ देता है, एक मारता लटकड़ में, कमर में, और जा। अब पेट भी बाहर भर के आता वो, और आते ही शाम फिर पकड़ जाता कान उसका, और सुबह सारा दिन फिर काम लेता है। उसको घर पे चारा भी नहीं डालता। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी यह भांग उतर जाएगी, जिस समय आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपकी भांग उतर जाएगी, जिसमें आप इस झूठे सुख में फूले फिर रहे हो, उस समय आपका ये सारी बात समझ में आवेंगी और सारी सत्य दिखाई देंगी। जब तक यह भांग का नशा है, तब तक आपने ऐसे लगेगी जैसे वैसे ही कह रखा होगा, डराने के लिए। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ये तो वैसे डराने के लिए कही गई है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अब जैसे कोई चोर चोरी करता है और उसको कहते हैं कि भाई चोरी ना करे, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे जूते मारेगी और जेल में ठोकेंगे, काला मुंह करेंगे तेरा। अब ये डर भी है, डराया भी जा रहा है और सच्चाई भी है। जिस दिन उसकी वो चोरी करता पकड़ा जाएगा, उसका जूते भी लगेंगे, पहले तो पब्लिक से मार दे मनमान, और फिर जेल में ठोका जाएगा। तो वो डर भी था और सच्चाई भी थी। तो इसमें यू जो बताया जाता है ज्ञान, इसमें सच्चाई भी है और डर भी है। यदि वो चोर इससे डर जाता, उस होना था उसके साथ सच्चाई भी थी और डर तो ज्ञान से होता ही है, तो वो पहले उस ना करता चोरी तो बच जाता उस दुख से। डरता तो ना डरा तो फिर वो उसके साथ बनी जो पहले बताई गई थी। तो ठीक इसी प्रकार आपको जो ज्ञान दिया जाता है, ये गॉड गिवन है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परम पिता का बताया विधान है। माननेगा वो इंसान है, ना माननेगा वो शैतान है, वो फिर बाढ़ में जाओ। तो परमात्मा कहते हैं कि एक राजा भी गधा बनेगा, तुम्हारी क्या औकात है? फिर आप अपनी स्थिति से परिचित हो जाना, इतना ही पर्याप्त है। फिर क्या बताते हैं कि परमात्मा के मार्ग में सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य क्रियाएं आप करते हो वो व्यर्थ है। और गुरु भी फिर पूरा हो। अब जैसे कोई अधिकारी है और वो बनाता है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसी से बनवाया हुआ पासपोर्ट आपको आगे काम आएगा। और वैसा ही पासपोर्ट एज इट इज डुप्लीकेट भी कोई बना दे, ठीक है, जब तक उसका काम नहीं पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां उसकी आवश्यकता पड़ती
माँ फिर कुतिया बनकर धर्मशाला के आसपास धक्के खाती है रोज एक टूक के लिए। उन धर्मशाला नहीं देती जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। फिर परमात्मा कहते नक बेसर नक पे बनी, नाक के अंदर सोने के से बड़े बड़े टांग लिया करती, और पैरें थी हार हमेल 9 लाख के हार पैरा करती गले में। और कहते हैं सुंदरी से कुतिया बनी। अब सुन साहेब के खेल, वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सरायों शोर। पहले और रानी या ऊंच घरों की गणी माया के जो धनवंत थे, माया के पुजारियों की पत्नियां, ये वो स्वयं भी, उनकी बहु बेटियां, कहते हैं काजू किस्मत सेब काजू किस्मत मिला मिला कर हलवे बनाया करती थी, खीर बनाया खाया करती थी। ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूरे जन्म के जन्मों के कोई पुण्य थे, वो प्राप्त थे।